इंग्लिश रीडर क्लास 5th लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज। आज इसको कवर करेंगे। फन विथ लैंग्वेज मीन्स यहाँ पे जो मीनिंग है इसका भाषा के साथ खेल, यानी इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि हमें यदि किसी भाषा को सीखना है तो हम खेल खेल में भी किसी भाषा को सीख सकते हैं। दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके यहाँ पे। डू यू थिंक द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश ग्रामर सीखना मुश्किल है? डिफिकल्ट यानी मुश्किल होना। इज देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट? क्या इसको सीखने का कोई रोचक या मजेदार तरीका है? तो देखते हैं, इसमें आपके दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। ये दृश्य दिखाया जा रहा है आपके चैप्टर का जो इसमें बना हुआ है। बच्चे स्कूल के मैदान में यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ से आपका चैप्टर प्रारंभ होता है। अ प्लेग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। प्लेग्राउंड जहाँ पर के कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थी मिलते हैं। अजय, हेलो फ्रेंड्स। अजय ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, कम हियर, इधर आओ। आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू। मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कुछ रोचक या मजेदार जानकारी है। शेयर मीन्स बांटना या देना। यहाँ पे जो शेयर शब्द आया हुआ है ज्ञान बांटने के लिए शब्द आया हुआ है। इंटरेस्टिंग यानी रोचक या मजेदार। समथिंग यानी कुछ। लीला, व्हाट्स दैट? लीला ने पूछा कि वह क्या है। इज इट समथिंग इन इंग्लिश? क्या यह कुछ इंग्लिश में है। यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश जस्ट बिफोर द रेसेस। क्यों? अब लीला ने ये पूछा कि क्या ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में है ऐसा उसने क्यों पूछा? क्योंकि वो आगे कह रही है यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश, क्योंकि तुम्हारा अभी इंग्लिश का पीरियड था रेसेस से पहले। रेसेस यानी स्कूल में जो विश्राम होता है दोपहर में, लंच टाइम जो होता है उसको रेसेस कहते हैं। इसको रेस्ट भी कहते हैं बहुत सी जगह पे। अजय, यस इट इज समथिंग अबाउट नेम्स। अजय ने कहा कि हाँ ये कुछ नाम के बारे में है। लीला, नफीस, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। लीला ने कहा, नफीस, नेहा और बाकी तुम सब भी लोग भी यहाँ आओ कृपया। अजय विल टेल अस समथिंग अबाउट नेम्स। अजय हमें नामों के बारे में कुछ बताना चाहता है। ऑल फ्रेंड्स गैदर अराउंड अजय। सभी मित्र अजय के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। गैदर यानी एकत्रित होना, अराउंड यानी चारों ओर। अजय, टू लीला। अजय ने लीला से कहा, व्हाट्स द नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर? यानी अजय ने लीला से पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है। यंगर मीन्स होता है छोटा, उम्र में छोटा होना, और एल्डर यानी उम्र में बड़े होना। तो तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है? लीला, रोहित। लीला ने जवाब दिया कि रोहित। वाई आर यू आस्किंग दिस? लीला ने आगे प्रश्न पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। यह आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा यहाँ पे कि लीला के भाई का नाम क्या था। तो आपको ध्यान रखना है क्या नाम बताया गया, रोहित। अजय, इट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट नेम्स। अजय ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें नामों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लीला ने आगे पूछा, व्हाट्स दैट? कि वह क्या है। अजय, योर ब्रदर्स नेम इज रोहित इजंट इट? अजय ने कहा कि तुम्हारे भाई का नाम रोहित है, क्या नहीं है? लीला, यस इट इज। लीला ने कहा कि हाँ है। अजय,
नाउ लिसन केयरफुली। अजय ने कहा कि अब तुम सावधानी पूर्वक सुनो। लिसन मीन्स सुनना, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक। लिसन शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक, डबल एल वाई लगा हुआ है इसलिए सावधानी से या सावधानी पूर्वक, यह आपका एडवर्ब शब्द है। रोहित इज अ नेम एंड अ नेम इज अ नाउन। रोहित ने आगे अजय ने आगे जवाब दिया, रोहित जो है वो नाम है और नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। नाउन यानी संज्ञा, यानी किसी का भी नाम है वही संज्ञा होती है। लीला, यू मीन टू से दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन सच एज गोपाल, जॉन एंड भावना कैन बी टर्न्ड एज अ नाउन। लीला ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे कि गोपाल हो, जॉन या भावना, इसको हम संज्ञा का नाम देंगे या संज्ञा कहेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम, जो उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में नाउन कहलाता है, यानी हिंदी में हम इसको संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। अजय, ऑफ कोर्स। अजय ने कहा बिल्कुल सही। नफीस, अजय, कैन द नेम ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस बी टर्म्ड एज नाउन्स। नफीस ने आगे कहा कि अजय, क्या हम किसी चीज का नाम, वस्तु वगैरह का नाम और स्थान के नाम को भी नाउन कह सकते हैं? अजय, यस। अजय ने कहा हाँ। नेहा, व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन एंड द मून। नेहा ने आगे पूछा कि पक्षियों के, जानवरों के, बसों के, कार के, ट्रेन के, तारों के और सूरज के और चंद्रमा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अजय, ऑल द थिंग्स अराउंड अस विच आर नेम्ड बाय मैन फॉर देयर रिकॉग्निशन आर नाउन्स। अजय ने जवाब दिया, ऑल द थिंग्स, सभी चीजें, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हैं, जिनका नाम व्यक्तियों के द्वारा रखा गया है, वे सभी की सभी चीजें क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। रिकॉग्निशन यानी जानना या पहचानना, यानी हम सभी वस्तुओं को जो मनुष्य के द्वारा नाम रखे गए हैं उन्हें संज्ञा के रूप में ही जानते हैं। फ्रेंड्स, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जो मित्र थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी रोचक जानकारी है या बड़ी मजेदार बात है। अजय, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स विच आर नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस एंड थिंग्स। अजय ने कहा कि कृपया आप मुझे कुछ उदाहरण बताओ। एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण, जो किसी व्यक्तियों के नाम हो, जगह के नाम हो और वस्तुओं के नाम हो। लीला, यू बिगिन विथ नेम ऑफ पर्सन्स। अजय ने लीला से कहा कि तुम व्यक्तियों के नाम से शुरुआत करो। लीला, मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स। तो लीला ने जवाब दिया कि मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम और सुरेश व्यक्तियों के नाम हैं। दे आर प्रॉपर नाउन्स। इन्हें इंग्लिश में प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अजय, यस नेहा, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस। अजय ने कहा कि हाँ नेहा, अब तुम कुछ उदाहरण स्थानों के नाम के दो। नेहा, भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली, मुंबई आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। दे टू आर प्रॉपर नाउन्स। नेहा ने जवाब दिया, भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली, मुंबई, ये सभी कुछ स्थान के नाम हैं और ये सभी भी प्रॉपर नाउन्स हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अजय, नफीस, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स प्लीज। अजय ने नफीस से कहा कि नफीस, कृपया करके कुछ
वस्तुओं के नाम के उदाहरण बताओ। नफीस, ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल आर नेम्स ऑफ थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन्स। नफीस ने जवाब दिया, ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन, कुर्सी, कलम, पेंसिल, ये सभी चीजें क्या हैं? वस्तुएं हैं। इन सभी को किसने नाम दिया है? मनुष्य ने ही नाम दिया है। दे आर कॉमन नाउन्स, ये कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन्स यानी जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे यदि ट्रेन का नाम शताब्दी एक्सप्रेस है तो शताब्दी एक्सप्रेस नाम आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और ट्रेन में सभी तरह की ट्रेनें आ जाती हैं, बस में सभी तरह की बस आ जाती हैं। तो ये जातिवाचक है, इससे हमें ये ज्ञान होता है कि ये किस तरह की चीज है। हमें वस्तु का ज्ञान होता है, उसका नाम का ज्ञान नहीं होता। तो नाम यदि इनमें से किसी का बता दिया जाए तो वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाती है, और जब हम उस सिर्फ वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो आपका कॉमन नाउन्स कहलाती, यानी जातिवाचक संज्ञा। उससे हमें जैसे कहा जाए सिटी, तो सिटी यानी शहर, कोई सा भी शहर हो जाता है। अगर हम किसी शहर का नाम लेंगे, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, इस तरह से, तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन सिटी शब्द क्या है? आपका कॉमन नाउन है। तो उसी तरह से यहाँ पे इन चीजों के नाम दिए गए हैं। पेंसिल में यदि हम कहें अप्सरा पेंसिल तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और सिर्फ पेंसिल शब्द कहा जा रहा है तो हमें ये समझ में आता है कि वो पेन नहीं है, पेंसिल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह की वस्तु है, किस तरह की चीज है, उस चीज का जब ज्ञान होता है तो वो होती है हमारी कॉमन नाउन। आपको ये जब नाउन वगैरह के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ने होंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा वीडियो पहले से अपलोड है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से इस चीज को डिटेल से समझ सकते हैं। अजय, टॉम गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लीज। अजय ने टॉम से कहा कि कृपया कुछ पक्षियों और जानवरों के नामों के उदाहरण दीजिए। टॉम, पैरट, स्पैरो, क्रो, कुक्कू, पीकॉक, काउ, गोट, शीप, elephant and tiger etc. are all the names of birds and animals. They too are common nouns. टॉम ने कहा कि पैरट यानी तोता, स्पैरो गौरैया, क्रो यानी कौआ, कुक्कू यानी कोयल, पीकॉक यानी मोर, काऊ यानी गाय, गोट यानी बकरी, शीप यानी भेड़, एलिफेंट यानी हाथी, टाइगर इत्यादि, ये सभी पक्षियों और जानवरों के नाम हैं। दे टू आर कॉमन नाउन्स, ये भी कॉमन नाउन ही कहलाते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अजय, वेल फ्रेंड्स, अजय ने कहा कि बहुत अच्छा मित्रों, यू ऑल हैव गिवन गुड एग्जाम्पल्स, आप सभी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। नाउ लेट्स डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस, अब आओ हम संज्ञा की परिभाषा वाक्य के रूप में देते हैं। लीला, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, लीला ने परिभाषा दी, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि नाउन एक नामों वाला शब्द है, यानी इसमें नाम बताए जाते हैं। आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, ये इसकी परिभाषा मानी जाती है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी तरह का नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। नफीस, अ नेम इज अ नाउन, नफीस ने कहा एक नाम एक संज्ञा होती है। नेहा, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, नेहा ने कहा कि सभी तरह के नाम जो होते हैं वो संज्ञा होती है। अजय's टीचर मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास बाय, ही स्टॉप्ड देयर, जब ये लोग ये परिभाषा बता रहे थे तभी अजय के टीचर मिस्टर सिंह का वहां से गुजरना हुआ और वो ये देखने के लिए रुक गए कि ये क्या हो रहा है। ये दिखाया जा रहा है आपका, ये बच्चे हैं और ये टीचर वहां से गुजर रहे थे तो वो देखने के लिए वहां पर रुक जाते हैं।
मिस्टर सिंह, वेल चिल्ड्रन व्हाट आर यू डूइंग? मिस्टर सिंह ने पूछा कि अच्छा बच्चों बताओ तुम सब क्या कर रहे हो? अजय, सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन्स। अजय ने जवाब दिया कि सर हम नाउन्स यानी संज्ञा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस यानी विचार विमर्श करना। लीला, सर अजय टोल्ड अस दैट ऑल द नेमिंग बर्ड्स आर नाउन्स। लीला ने कहा कि हमें अजय ने ये बताया कि सभी तरह की जो नाम है, सभी तरह की वस्तुओं के जो नाम होते हैं वह नाउन्स है यानी संज्ञा है। नफीस, इज इट करेक्ट सर? नफीस ने पूछा क्या सर ये सही है? मिस्टर सिंह, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस्टर सिंह ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। मुझे खुशी है या प्रसन्नता है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। कैरी इट ऑन, जारी रखो, यानी तुम इस तरह से जो आपस में डिस्कस कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, उस विचार विमर्श को जारी रख सकते हो। कैरी ऑन किसी भी काम को चालू रखने के लिए यूज किया जाता है। मिस्टर सिंह गोस अवे, और ऐसा कह के मिस्टर सिंह वहां से चले गए। यानी उन्होंने ये देख लिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और जब उन्हें ये लगा कि वो बच्चे अच्छे विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, व्याकरण डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग अपना काम जारी रखो। लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स थैंक यू अजय। लीला, नफीस, नेहा और सभी मित्रों ने अजय का धन्यवाद किया। वी हैव एंजॉयड द डिस्कशन, उन सभी ने कहा कि हमने इस डिस्कशन को, विचार विमर्श को एंजॉय किया। इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये वास्तव में बहुत मजेदार था, रोचक था। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस, और सभी मित्र जो थे वो अपनी अपनी क्लासों में वापस चले गए। लॉफ एंड द वर्ड लॉफ्स विथ यू, बीप एंड यू बीप अलोन। यहाँ पे एक कहावत बताई जा रही है कि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन यदि तुम रोगे तो तुम अकेले रोगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। यानी यहाँ पे जो बात इन सेंटेंस में समझाई जा रही है उसका मतलब ये कि जब कभी भी हम कुछ अच्छा करते हैं, लॉफ एंड वर्ड लॉफ यू, तो दुनिया हमारे साथ होती है। खुशी में हमारा साथ देती है दुनिया या सभी लोग। लेकिन यदि हम किसी परेशानी में आ गए, हम पर कुछ दुख टूट पड़ा है, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, हमारे साथ अगर कोई परेशानी है, तो तुम्हें परेशानी अपनी अकेले झेलनी पड़ेगी। यानी दुनिया अच्छे में साथ देती है, बुरे में कोई साथ नहीं देता। हमें दुख हमेशा अकेला ही झेलना होता है। तो ये था आपके चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको जो भी शब्द कठिन लग रहे हों उसके मीनिंग आप याद कर लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके।